सभी को ओम शांति। आज है 15 नवंबर 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। प्रश्न, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर में बाबा बोले, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास अडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी अडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोवर कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोवर या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः नहीं कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वह है निराकार। यह किसने कहा? ओ गॉड फादर, आत्मा ने। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। यह समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजाएं हैं नहीं। तो यह शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि यह बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं। यह ठहरे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामानुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है। क्या कहा? कि ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामानुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है, जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। एडॉप्ट करने बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों पास जाकर अडॉप्ट होते हैं। क्या होता है? सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों पास जाकर अडॉप्ट होते हैं। कहेंगे यह मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोवर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोवर हो। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार बाप को आत्मा नमः करती है, तो बाप तो है ही। तुम माता पिता यह भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बिगर रचना होती नहीं। बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है। यह बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। मैं क्या हूँ? मैं क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। एक्ट कर रहा हूँ ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी,
भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का रूप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाप समझाते हैं, मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो, आम का झाड़ है, वह तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। क्या कहा बाबा ने? समझो, आम का झाड़ है, वह तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। अब यह है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परमपिता परमात्मा है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? कि अब यह है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परमपिता परमात्मा है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया, भक्ति मार्ग को पूरा होना है। शिव बाबा कहते हैं, दुखी बनाती है माया, भक्ति मार्ग को पूरा होना है। ड्रामा को फिरना जरूर है। यह है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, चक्र फिरता रहता है। कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज वन, इनका कोई फादर नहीं। वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा के। हम निराकारी बच्चे हैं, फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह है पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है। उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है, अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं, मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने लिए, फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वह जैसे श्राप मिलता है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है, हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। तब रावण क्या कहता है कि हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नरक है ना, कितनी मारामारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बाबा समझा रहे हैं कि बाबा कहते, लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है, हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नरक है ना, कितनी मारामारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नरक है। अनेक धर्म हैं, गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है।
क्या गाया जाता है कि अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना है पतित दुनिया में। आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं ना, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह बेसमझ ठहरे। एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर सॉल्वेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान उवाच, भगवान तो सबका एक है, यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान उवाच, भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वह सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। यह है बड़ा भारी यज्ञ, और जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी दुनिया का किचड़ा इनमें पड़ जाता है। फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सत्युग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है तो यह महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ नहीं। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ नहीं। यह तो शिव है। फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुरीनाथ भी कहते हैं। शिव को और क्या क्या नाम दे दिया गया? रुद्र, सोमनाथ, बाबुरीनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे जैसे सर्विस की है वैसा नाम पड़ा है। तुमको सोमरस पिला रहे हैं। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की ही होती है। वंदना किसकी होती है? पवित्र की ही होती है। अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या तो सब माथा टेकते हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है। काम बिगर रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खा कर आखिरन उन्हों के पाप का घड़ा भरता है। तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं, बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं, शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो। अब तुमको वापस चलना है, इसलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। वह है शांति धाम। वहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं। सत्युग है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम, सुख धाम को याद करना है तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा कहते, सत्युग है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम, सुख धाम को याद करना है तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं। किसको याद करना है? शांति धाम और सुख धाम को। तुमने 84 जन्म लिए हैं। वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजोली खेलते हैं ना, फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। फिर अभी हम क्या बनेंगे? ब्राह्मण से देवता बनेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परमपिता परमात्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहाँ रहती हैं। ये सूर्य चांद बत्तियां हैं। इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। यह सब समझने की बातें हैं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है। यह पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह है सहज से सहज राजयोग, बैरिस्टरी आदि पढ़ना। वह कोई इतना सहज नहीं। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना गोया कुछ नहीं जाना। बाप को नहीं जाना गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना। अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। ये भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और बाबा ने क्या कहा? मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणाएं यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान है मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन न हो तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है। तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। क्या कह रहे हैं बाबा? तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। स्लोगन है बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। अच्छा, सभी को ओम शांति।